हेलो एंड वेलकम सेशन। सो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी पहले, नॉट पंजाब बट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जब पॉलिटी हमने डिस्कस किया, आपको याद होगा, हमने पॉलिटी में चीज़ें डिस्कस की है कि गवर्नमेंट जो है उसके एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। राइट, वो था एक जनरल पर्सपेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या प्रोविजंस है हमारे पास, वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पंजाब के रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है या नहीं, अगर है तो क्या चेंजेस के साथ है, क्या मॉडिफिकेशन के साथ है। राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन पंजाब। देखो, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, यू नो दैट कि गवर्नमेंट के तीन पिलर्स हम कहते हैं। वन इज एग्जेक्टिव, सेकंड इज द लेजिस्लेचर और थर्ड इज द जुडिशरी। लोग चौथा पिलर भी कहते हैं कि इसको प्रेस को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो पता लग गया होगा, बट जब हम जनरली बात करते हैं, इट इज़ द गवर्नमेंट विच हैज़ थ्री पिलर्स। राइट, तो एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे, फिर लेजिस्लेचर की बात करेंगे पंजाब की, फिर जुडिशरी की बात करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, स्टेट की पॉलिटी में हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज़ द गवर्नर विच इज़ द एग्जीक्यूटिव मेंबर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एंड ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 153 यही बात करता है गवर्नर की, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट। अब मुद्दा आता है, कौन अपॉइंट करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कितने साल के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है। ये आपको लोगों को पता होगा। इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। राइट, कि उसका इलेक्शन होता है कि अपॉइंटमेंट होती है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, हमने ये भी डिस्कस किया होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किसको अपॉइंट किया जा सकता है। एनीबडी 35 ईयर्स ऑफ एज या उससे अबव हो उसकी एज। 5 साल के लिए, उससे पहले उसको रिमूव किया जा सकता है। कब तक ऑफिस में रहेगा? गवर्नर रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक। तो 5 साल इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज द मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए गवर्नर ऑफिस में रह सकता है, या दिस इज द मैक्सिमम टेन्योर जो उसका है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी टर्म एक्सपायर हो जाएगा, एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। तो उससे पहले भी उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या वो खुद रिजाइन कर सकता है। तो किसको रिजाइन देगा अपना? द रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर जो वो काम करता है, ये हमने डिस्कस किया था, किसकी एडवाइस पे करता है? एट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो पंजाब का जो गवर्नर होगा, वो जो काम करेगा वो एट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेगा। और जनरली होता है कि उसकी सेरेमोनियल पावर्स होती हैं उसके पास, या कह लीजिए डिस्क्रिशनरी पावर्स तो बहुत कम है इमरजेंसी के टाइम में। अदरवाइज उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स हैं, जिसको हम कहते हैं डी ज्योर। डी फैक्टो पावर किसके पास है? इट इज द चीफ मिनिस्टर, और जो उसकी गवर्नमेंट है उसके पास है। राइट, दूसरा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि हमने अभी बात की गवर्नर इज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या गवर्नर एक्ट्स on the advice of the council of minister, and this is mandatory, this is as per the constitution, means गवर्नर उससे बाहर नहीं जा सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन होता है? आप याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम क्या देखते हैं? मिनिस्टर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हम देखते हैं, और हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखते हैं, डेप्टी मिनिस्टर्स देखते हैं, और कभी कभी स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी देखे जाते हैं। पंजाब में थे पहले। राइट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल द गवर्नमेंट। पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है और उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है? द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, द विधानसभा जी। राइट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलेक्टिवली जो सरकार है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसको आंसरेबल है, किसको अकाउंटेबल है, किसको रिस्पॉन्सिबल है? पंजाब की विधानसभा को। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो चेक रखेगा, कंट्रोल रखेगा, वो कौन कर रखेगा? विधानसभा। तो विधानसभा ये नहीं कि विधानसभा में जो बैठा है तो सरकार कुछ भी करेगी, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आयर है। राइट, कोई भी चीज है वो बिना अप्रूवल के पार्लियामेंट की, जैसे
इंडिया में है तो यहाँ पे बिना विधानसभा के पास नहीं हो सकता। चाहे बजट है, सरकार कोई बजट बनाना चाहती है तो पास कौन करवाएगा? इट इज द कलेक्टिवली बाय द विधानसभा। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। वोटिंग कौन करेगा? सारी विधानसभा करेगी। तो विधानसभा ऐसे कंट्रोल करती है। कमेटीज बनी होती हैं जिसके थ्रू जो एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने उसको क्या किया जाता है? वैल्यूएट किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है कि सही भी किया कि गलत किया। और जो इवन चेक करने से पहले जो एस्टिमेट्स हैं, जो गवर्नमेंट कहती है इतना खर्चा करना है, वो सही गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि नहीं, वो सारा कुछ चेक किया जाता है। गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो सरकार के ऊपर भी कंट्रोल रहता है किसका? विधानसभा का। देन आता है इसमें सबसे ऊपर इट इज द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जब करते हैं तो चीफ मिनिस्टर इसलिए आता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर इज द चीफ। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल चीफ है, ही इज इक्वल अमंग ऑल, बट कहा जाता है। और इसके बारे में खास बात क्या है? जब हम कहते हैं गवर्नर वॉज द नॉमिनल हेड, उसके पास रियल पावर नहीं होती। फिर रियल पावर किसके पास होती है? सरकार के पास, विच इज हेडेड बाय द सीएम। सो सीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जो सारी पावर है वो सीएम के पास होती है। उसके अलावा जो मेजॉरिटी पार्टी होगी विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में अगर बात करेंगे कि इंडिया में, तो पार्लियामेंट में बात करेंगे तो जो सरकार कौन बनाता है? जिसके पास मेजॉरिटी है। पंजाब की बात करें तो विधानसभा में, तो इसका मतलब वो लीडर होगा उस मेजॉरिटी पार्टी का, तभी उसने गवर्नमेंट बनाई होगी। फिर जो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो कौन करवाता है और कौन करता है? करता तो गवर्नर ही है। जब हम बात करते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये क्या है? ये पॉलिटी है एक तरह से कह लीजिए। आपकी पॉलिटी रिवाइज हो रही है, अगर आपको आती है तो रिवीजन ही हो रही है, नहीं आती है तो क्या हो जाएगा? वहाँ लेक्चर देख लीजिए। इसी में जो हमने डिस्कस किया हुआ ना पीसीएस के, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए पीसीएस वाले क्रैश कोर्स में, वहाँ पे आपको पॉलिटी के लेक्चर्स मिल जाएंगे इजीली और उसमें से देख लीजिएगा। राइट, बाकी लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ये इस प्लेलिस्ट में नहीं होगा जो पंजाब जीके वाली प्लेलिस्ट है। तो वो एडवाइस करता है गवर्नर को ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपको पता है। तो बेसिक सी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं उसको पंजाब के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप स्टेट की बात करते हैं कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, पंजाब स्टेट की बात करें, किसी और स्टेट की बात करें, इट इज़ ऑलवेज द चीफ सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होता है। तो चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? बेसिकली जनरली ये माना जाता है कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, है ना। हो ना हो बट अजम्पशन यही है कि सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए। बाकी किसको बनाया जा रहा है दैट इज सेपरेट इशू, बट होगा वो भी सीनियर मोस्ट ही। सो सीनियर मोस्ट कौन? ब्यूरोक्रेट आईएएस जनरली होता है। तो चीफ सेक्रेटरी वो बनता है। जो चीफ सेक्रेटरी है वो फिर जितने भी सेक्रेटरीज है, मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, तो वो उनको कंट्रोल करता है। राइट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर एक स्टेट की बात करें तो स्टेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कौन करता है? हम कहते हैं गवर्नमेंट करती है जी। गवर्नमेंट में कौन देखा हमने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। देयर विल बी नंबर ऑफ मिनिस्टर, जिसमें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो वो मेन मिनिस्टर्स हैं। तो मिनिस्टर किसको हेड करता है? मिनिस्टर तो एक मिनिस्ट्री को हेड करेगा ना। अब ऐसी अगर मान लीजिए 10 मिनिस्टर है तो 10 मिनिस्ट्रीज होगी, 12 है तो 12 मिनिस्ट्रीज होगी। तो जितने मिनिस्टर हैं उससे ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम तो नहीं होंगी। राइट, ऐसे है। अब ये मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं? बेसिकली क्या है, जो पंजाब है या कोई स्टेट है वो किस में डिवाइड होता है? डिस्ट्रिक्ट्स में। तो पंजाब एक पूरा एज अ स्टेट और उसके आगे डिस्ट्रिक्ट्स। एज अ स्टेट उसके बहुत सारे फंक्शन देखने हैं गवर्नमेंट ने। वो होम में लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे, तो होम हो सकता है, राइट, वो हेल्थ हो सकता है, वो फूड हो सकता है। देर कैन बी अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब हर डिपार्टमेंट का एक पूरा सेटअप है विच इज हेडेड बाय, कि डायरेक्टर इज द बॉस और सबसे ऊपर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इट इज द सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। और मिनिस्टर कौन है? ही इज द पॉलिटिकल हेड। राइट, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिपार्टमेंट को दो लोग हेड कर रहे हैं, थ्रू मिनिस्ट्री इट इज द मिनिस्टर और अदरवाइज इट इज द सेक्रेटरी। तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं या कुछ भी नई चीजें बनानी है, लॉ बनाना है,
वो तो बनाती है सरकार, और सरकार फिर इनको कंट्रोल भी करती है, सेक्रेटरीज को भी कंट्रोल कर रही है। बट जो स्टेट है वो सारे सेक्रेटरीज मिलकर चलाते हैं, और सेक्रेटरीज के ऊपर कौन बैठा है? इट इज द चीफ सेक्रेटरी। तो सरकार थ्रू चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल कर लेती है, डायरेक्ट अपने मिनिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर लेती है। ऐसे पूरी स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, आई एक्सप्लेन अगेन, राइट। ये चीज़ें आसान है अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, वैसे नहीं है, इट्स वेरी इजी, राइट। जो दूसरा विंग है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जब हमने बात की होगी पहले भी, पॉलिटिकल लेक्चर्स में भी, तो लेजिस्लेचर में हम क्या देखते हैं? जो वहाँ का सदन है, मीन्स हाउसेस। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, इट इज द पार्लियामेंट विच हैज टू हाउसेस, वन इज द लोकसभा, सेकंड इज द राज्यसभा। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर, है ना, पार्लियामेंट कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट का एक और पार्ट होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो कौन कौन होगा लेजिस्लेचर का? स्टेट में एक तो गवर्नर होगा, और दो हाउसेज अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो, बट पंजाब के केस में ऐसा नहीं है। और दो हाउसेज कौन से हो सकते हैं? वन इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा जिसको हम कहते हैं विधानसभा। और जो दूसरा वो क्या है? वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको क्या कहा जाता है? विधान परिषद, राइट। तो विधानसभा और विधान परिषद दो चीजें हैं। पंजाब में वी हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, ये आपको पता होना चाहिए। सो पंजाब की जो लेजिस्लेचर है दैट इज यूनिकैमरल, यानी कि एक सदन है, ओनली वन हाउस। और उसके अंदर कौन है उसके मेंबर्स? है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने हैं? 117 एमएलएज हैं। सो आपको पता होना चाहिए। एमपीज कितने? 13 ही आपको पता है। तो एमएलएज कितने हैं? 117, जो गवर्नमेंट बनाते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि इलेक्शन किसका होता है? सीएम का इलेक्शन होता है कि एमएलए का इलेक्शन होता है? इलेक्शन तो होता है जी एमएलए का। आप लोग सीएम को इलेक्ट नहीं करते, आप लोग एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, और जो एमएलएज हैं वो फिर एक अपना सीएम इलेक्ट करेंगे, राइट, ऐसा होता है। और जो हाउस है इसका टेन्योर कितने दिन का है? 5 साल का है। और कैसे आता है? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट का इलेक्शन का मतलब है कि जो पब्लिक है, पीपल, वो डायरेक्ट वोट करेंगे। आपने वोट दिया होगा तभी जो है इलेक्ट हुआ होगा एमएलए, वहां पे इनडायरेक्ट नहीं होगा। और इसको प्रेजाइड कौन करता है? जो विधानसभा है उसको चेयर करने के लिए देयर आर टू पीपल, वन इज अ स्पीकर, और अगर स्पीकर ना हो, अगर वो एब्सेंट है, देन इट इज अ डेप्टी स्पीकर, अदरवाइज इट इज द स्पीकर, राइट। और स्पीकर के बारे में हमने पढ़ा था कहाँ? पॉलिटिकल लेक्चर में। तो यहाँ पे हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिए, चीज ध्यान रखिएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटी हियर। हम पंजाब गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है पंजाब गवर्नमेंट का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैसा है, यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसा है, करती क्या है विधानसभा, या लेजिस्लेचर करता क्या है। तो बेसिकली ये इनकी ड्यूटी है। दिस इज समथिंग अबाउट द गवर्नर, व्हाट की पावर्स, समन्स एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, है ना, अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स। ये गवर्नर का आ गया यहाँ पे कि गवर्नर की पावर्स कैसे मिसमैच हो गया। दिस इज समथिंग, है ना, कि गवर्नर की पावर, ये आपको पता है गवर्नर करता क्या है? वो असेंबली का सेशन बुलाता है, जो बिल्स आते हैं उसके बस उसको अप्रूवल देता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट रूल लगवाता है। यस, की फंक्शंस, यस, दीज आर द फंक्शन द लेजिस्लेचर। विधानसभा करती क्या है? विधानसभा लॉ बनाती है किस पे? जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है उनके ऊपर। बजट जो गवर्नमेंट बनाती है उसको अप्रूव करती है, जो फाइनेंसेस है गवर्नमेंट के उनको अप्रूव करती है कि खर्चा कितना होगा सारा। तो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कैसे करती है? मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कैसे करती है? थ्रू डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशंस क्या होते हैं? पॉलिटी में पढ़ना, है ना, डाउट है तो बताना मुझे। और अगर ये चाहें तो ये सरकार को हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। कैसे? बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसे कौन कौन से और मोशंस होते हैं, कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है, राइट। अगर पंजाब में पॉलिटिक्स की बात करें, किसकी सरकार है ये आपको पता है, किसकी सरकार है?
और ये उसी का रिजल्ट है। 2022 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें दीज आर द पार्टी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि देयर वाज आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल और इंडिपेंडेंट लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से जो सीट्स गई है 117 में से जो मैक्सिमम सीट है दैट वाज वॉन बाय आम आदमी पार्टी। 92 सीट्स मिली थी इनको टोटल 117 में से। कांग्रेस को मिली सेकंड हाईएस्ट 18, बाकी बीएसपी गॉट द 1 सीट, बीजेपी गॉट द 2 सीट्स, एक आज़ाद बंदे को भी एक सीट मिल गई और अकाली दल गॉट द 3 सीट्स। सो दिस वाज अ पॉलिटिकल डायनेमिक्स। जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वो इसी उस पर चल रही है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको समझ ना आए। और वैसे आपको ये बताना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी की जिसको कह सकते हैं 50% प्लस 1 या 51% कह लेंगे तो भी चल सकता है कि इतने तो आपको मिनिमम सीट्स चाहिए तभी आपकी सरकार बनेगी, राइट। तो करीब 60 समथिंग बन जाता है। इसका हाफ कितना होता है ना 117 का, तो 60 आप कह सकते हैं। अगर 60 सीट्स जिसके पास आएंगी वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगा। 92 है तो इसका मतलब क्लियर कट मेजोरिटी थी, कोई अपोजिशन यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, तो वो पार्टी स्ट्रांग है यहाँ पे। जो तीसरा पिलर दैट इज द जुडिशरी। जुडिशरी अगर हम बात करें मेन दैट इज द हायर जुडिशरी तो वो है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पंजाब का जो है दैट इज कॉमन विद जुडिशरी ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब के लिए देयर इज वन हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, एंड यू नो दैट व्हाई इट इज सो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब पहले एक ही थे, उसी में से कावट हुआ है। चंडीगढ़ में ये है और दिस इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और इसका हेड कौन होगा, यहाँ का चीफ जस्टिस, पंजाब एंड हरियाणा का चीफ जस्टिस। अपॉइंट कौन करता है जजेस को, इनको दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। रिमूव कैसे होते हैं, कितने साल के लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कमेंट करो क्योंकि हमें नहीं पता, राइट। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है टिल द एज ऑफ 62 अपॉइंट करता है, उससे पहले दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, nobody can remove them, president even president cannot remove them until and unless उनके लिए एक रेजोल्यूशन ना पास किया जाए। कौन पास करेगा, ओनली द पार्लियामेंट। इवन विधानसभा इनको नहीं हटा सकते। ये याद रखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। और आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो जजेस हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और यहाँ की गवर्नमेंट भी उनको नहीं हटा सकती, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है उनको हटाने की और किसी के पास पावर नहीं है, राइट। अगर नहीं याद आ रहा तो जाइए, जो जुडिशरी के लेक्चर हमने डिस्कस किए थे, पॉलिटी में डिस्कस किया था जुडिशरी के बारे में, तो वहां पे लिखा होगा। और ये सवाल आते हैं, क्लैरिटी आपको चाहिए। फंक्शंस क्या हैं इसके। हाई कोर्ट देखो बहुत सारे काम करता है। हाई कोर्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट से देखो तो अपना भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, और जितने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जनरली हम उनको बोलते हैं, पर जितने डिस्ट्रिक्ट है सभी में कोर्ट तो हैं, कचहरियां हैं। तो ओवरऑल जो कंट्रोल है, सुपरिटेंडेंस है, वो हाई कोर्ट के पास है। जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो वो कौन करेगा, यहाँ पे हाई कोर्ट करेगा। फंडामेंटल राइट आपको लगता है इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो आपको एनफोर्स कराने हैं, तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। जब हमने बात की थी पॉलिटी में तो हमने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 32। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहां पे अगर कोई केस था और उसके अगेंस्ट किसी ने अपील फाइल करनी है, उस ऑर्डर को चैलेंज करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो वो कहाँ पे करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो ये उसके फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े थे। उसके नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उससे भी नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, तहसील लेवल पे होंगे, वहां पे सिविल और क्रिमिनल केस दोनों केसेस जो उनका ट्रायल चलता है। तो जो भी केस हैं, फंडामेंटल राइट को छोड़ दीजिए, बाकी ऑलमोस्ट हर केस डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का, उसकी वैल्यू क्या है केस की। होता है ना कि सिविल केस है 5 करोड़ का केस कर दिया, ऐसे वो आपने सुना होगा। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कौन सी अदालत में लगने वाला है, राइट। और वहां पे जजेस कहाँ से आते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता, याद रखिएगा। वो एग्जाम होता है पीसीएस जुडिशियल का, वहां से अपॉइंट होते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वो कंडक्ट कराता है। अभी तो हाई कोर्ट ही कर रहा है, तो हाई कोर्ट के सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि सुपरिटेंडेंस भी अल्टीमेटली किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट ही उनको अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट ही उनके ट्रांसफर करता है, और जो भी कुछ है वो हाई कोर्ट खुद करता है, गवर्नमेंट नहीं करेगी वहाँ पे। दूसरी जुडिशियल बॉडीज हैं हमारे पास, यस, अलग अलग है। ये क्या है, जैसे कुछ ट्राइब्यूनल हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये क्या है,
जो कंज्यूमर्स हैं, अब उनको कोई शिकायत है तो हर चीज़ के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है, दूसरे स्टेट्स में भी है और ये नेशनल लेवल पे भी है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। जो कोई उपभोक्ता है जिसने सामान खरीदा और उसको यूज़ किया और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ही और शी कैन अप्रोच सच कमीशन। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट है। रेवेन्यू कोर्ट मतलब ज़मीन से जुड़े जो झगड़े होते हैं उनके लिए केस कहाँ लगेंगे, रेवेन्यू कोर्ट में लगेंगे। वहाँ पे कौन बैठता है, ऑफिसर्स बैठते हैं। उसके अलावा कुछ लोक अदालत है जहाँ पे लगता है कि कोर्ट के बाहर भी मसलों को बिना वकीलों के सुलझाया जा सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट कि जहाँ पे लोग आमने सामने होके अपना केस खत्म करवा सकते हैं ताकि फास्टर डिस्पोजल हो। ये क्यों बनाई गई हैं चीज़ें, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, लोक अदालत क्यों बनाई गई हैं, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी पेंडेंसी इंडिया में कोर्ट केसेस की, है ना। तभी आप सुनते हैं ना तारीख पे तारीख, वो क्यों कॉन्सेप्ट है, पेंडेंसी बहुत है। और कुछ रीज़न ये भी होता है पेंडेंसी का कि टेक्निकल नेचर भी होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब यहाँ ज़रूरत नहीं मुझे लग रही डिस्कस करने की, तो उसको बर्डन को कम करने के लिए कोर्ट का ये डिस्प्यूट रिड्रेसल जो बॉडीज़ हैं वो बनाई गई हैं। और दूसरा पर्पज़ ये है कि स्पीडी डिस्पोजल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट बैठते हैं। जैसे ये कमीशंस हैं, उसके अलावा ट्राइब्यूनल आपने सुना होगा, लेबर ट्राइब्यूनल हैं, इनकम टैक्स के हैं, तो बहुत तरह के, फैमिली कोर्ट अलग बना दिए गए, बहुत सारे तरह के आपको मिल जाएंगे। सबसे नीचे जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो है लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो हमने इंडिया की बात की थी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की, तो यहाँ पे वो चीज़ है जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे रूरल बॉडीज़ होंगे, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे। और जो अर्बन एरिया वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, म्यूनसिपल काउंसिल हो सकता है, कॉरपोरेशन हो सकता है। तो जो उसकी हायरार्की है, रूरल की या पंचायत की हायरार्की है, वो कैसे चलती है, वो यहाँ पे होता है। आपको पता होगा सबसे नीचे गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत। फिर उसके ऊपर होता है ब्लॉक, वहाँ पे होती है पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट पे होता है जिला परिषद। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, उसका काम क्या है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी सुपरविजन, उनकी देखरेख करना। जो ब्लॉक लेवल पे है वो पंचायत समिति है, इसका काम क्या है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। और ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे है, सबसे नीचे ये होती है जो लोकल इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, पानी का इशू हो गया, सड़कों का हो गया, है ना। तो उस चीज़ के इशू को कौन सॉल्व करेगा, पंचायत। पंचायत किस लिए बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है, राइट। तो ये इलेक्टेड बॉडीज हैं। और पंजाब का पंचायती राज एक्ट है 1994 का, उसके तहत ये गवर्न होती हैं। ये याद रखिएगा। कितने साल के लिए पंचायत बनती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5 साल के लिए बनती है, हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा जाके अगर नहीं देखे हैं तो। हाँ, एक चीज़ पंजाब में कुछ अलग होगी, वो ये कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन करने की कोशिश की है। और अभी स्टेट्स वो कर रही हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या कि पहले जो विमेन के लिए रिजर्वेशन था वो था 1/3। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थी वो यही थी। अभी कितना हो गया है, 1/3 से पंजाब ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, हाफ। हाफ का मतलब 50%। सो पहले इट वॉज 33%, नाउ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर एवरीबॉडी। और जो SC ST के लिए कितना होता है, SC ST के लिए पंजाब में ST नहीं है, SCs हैं। कितना होता है इनका रिजर्वेशन, देर इज नो लिमिट फिक्स्ड। वो क्या है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, कि जितने परसेंट पॉपुलेशन SC की होगी उतने परसेंट सीट्स उनके रिजर्व हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको क्लैरिटी के लिए बस हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे वी आर नॉट डिस्कसिंग लोकल गवर्नमेंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटी। जो चीज़ें अलग है वो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, राइट। फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, कॉरपोरेशन और नगर पंचायत, 3 लेवल हम देखते हैं वहाँ पे। तो नगर पंचायत कहाँ पे होती है, वो एरियाज जो रूरल नहीं रहे हैं पर अर्बनाइज अभी प्रॉपर नहीं हुए, जो शहर नहीं बने हैं, तो अभी वो टाउन है, नगर है, तो वहाँ पे नगर पंचायत होती है। सो दीज आर फॉर द ट्रांजिशनिंग एरियाज, जो क्या हो रहे हैं ट्रांजिशन, जिनका रूरल से अर्बन हो रहे हैं। म्यूनसिपल काउंसिल कहाँ पे होगी, जहाँ छोटे टाउन्स हैं, जो छोटे शहर के लीजिए। और कॉरपोरेशन जो बड़े होते हैं, बड़े जैसे लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, मोहाली है, ये बड़े शहर हैं। तो बड़े शहरों में क्या होती है, इट इज़ द कॉरपोरेशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है, यहाँ का जो हेड होगा उसको बोलते हैं मेयर कॉरपोरेशन का। यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं उसको प्रधान जी, प्रेसिडेंट, है ना। कोई चेयरमैन साहब बोल देता है, अदरवाइज इट इज़ द प्रेसिडेंट। और नीचे कौन होते हैं, सभी म्यूनसिपल काउंसलर्स होते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर्स होते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स। तो म्यूनसिपल काउंसलर्स हर जगह यहाँ पे, और ऊपर कौन बैठा है, मेयर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट। इतना फ़र्क है जी दोनों की।
पावर्स में फ़र्क है, वो हमने डिस्कस किया था। जो मेयर है वो एक टाइटल है बेसिकली, उसके पास उतनी पावर नहीं होती, नॉमिनल हेड होता है, जबकि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। राइट। सो ये आज हमने डिस्कस करना था। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ आप और चाहते हैं इसमें क्लैरिफिकेशन, यू कैन कमेंट। और अगर आपको लगता है कि दीज आर गुड लेक्चर्स और अच्छे हैं तो शेयर कीजिए। लंगर ਚੱਲਦਾ है ਤੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਛਕੋ वाला स्कीम च ਤੇ शेयर करो ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।